नमस्कार दोस्तों। तो हम DSSB एकलव्य मॉडल स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सभी के पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को आज करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 81 नंबर कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। गमला, चषक, आदमी, किला। तो चषक शब्द जो है ये देशज शब्द का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प है। तो विदेशी शब्द का सही विकल्प है इसमें से यवनिका, अनशन, काजू और एकल। तो काजू है ये विदेशी शब्द का सही विकल्प है। 83वां प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प हो। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, एकमात्र सहारा, स्वावलंबी होना, पूरी तरह से नष्ट करना, रहस्य की बात करना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, उड़ती चिड़िया का के पर गिनना। तो इसका सही आंसर होगा रहस्य की बात दूर से जान लेना। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती। ओछा आदमी ज्यादा डिंग हाँकता है। दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है कि परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। तो इसका सही आंसर है कि निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती। 85 नंबर का प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। नील का टीका लगाना। तो ए है जान छोड़ देना, कलंक लगाना या कलंकित करना, बुरी नजर, जरा भी अच्छा न लगना। तो इसका सही आंसर है कलंक लगाना या कलंकित करना। अगला प्रश्न है 86वां कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। ए है रामचरितमानस मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी काव्य है। बी है रामचरितमानस मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी काव्य है। रामचरितमानस मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी काव्य है। और चौथा है कि रामचरितमानस मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जन कल्याणकारी काव्य है। तो इसमें से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है ए। अगला प्रश्न है 87वां कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय से सत्कार, विनय, किराएदार और संस्थान। तो इसमें किराएदार शब्द जो है वो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। 88वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का विकल्प हो। अद्य और आद्य, आज और पहला, पहला, अभी, पहला, अभिप्राय, आज और पूजा। तो इसका सही विकल्प है ए, आज और पहला। अद्य का अर्थ है आज और आद्य का अर्थ है पहला। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। तुमने कहा और सब मान गए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य और सरल वाक्य। तो इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य। तुमने कहा और सब मान गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता। संदेहार्थ,
निश्चयार्थ, संकेतार्थ और विध्यर्थ। तो इसका सही उत्तर है संकेतार्थ। अगला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। महतीक्षा, तो महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, महती धन छा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, महती धन इच्छा, महतीच्छा। 92वां प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो, जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो। कर्मठ, कुलीन, कष्ट साध्य और कुमार्गी। जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो। इसका सही उत्तर है कष्ट साध्य। 93वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। राकेश कितना अच्छा गा रहा है। सातत्य बोधक, नित्यता बोधक, पूर्णता द्योतक, प्रगति द्योतक। तो इसका सही उत्तर है सातत्य बोधक। अगला प्रश्न है 94 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। धार्मिक, बावजूद, दुगुना और धमकी। तो इसका सही उत्तर है बावजूद। 95 नंबर का प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। वीरधन अंगना, वीरंगाना, वीरांगाना, वीरंगना और वीरांगना। तो इसका सही उत्तर है वीरांगना। उसके बाद 96 से लेकर 100 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये तो आप सभी पढ़कर भी कर सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देती हूँ और इसको भी कर देती हूँ। प्रातःकाल सड़क पर भ्रमण करने के लिए युवा, बच्चे, वृद्ध तथा स्त्रियां निकल पड़े हैं। कुछ लोग बाग में भी टहलते हैं। कुछ ग्रामीण दूध और फल तथा सब्जी लेकर शहर की ओर जाते हुए नजर आते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अंग्रेजी भाषा का यह कथन सत्य सिद्ध होता है। यदि शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है तो मस्तिष्क भी मंद एवं बीमार होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार भोजन बहुत आवश्यक होता है, उसी प्रकार व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। प्रातःकाल भ्रमण करने से भी शरीर स्वस्थ एवं कांतिमय बना रहता है। प्रातःकाल भ्रमण का अर्थ है प्रातःकाल के समय घूमना या सैर करना। प्रातःकाल का समय का अर्थ है सूर्य उदय होने से पूर्व का समय, अर्थात जब रात का अंधेरा मिटने लगता। भ्रमण का अर्थ है धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए टहलना। भ्रमण का अर्थ दौड़ना भी नहीं है। ठीक ढंग से भी अपनी उम्र के अनुसार घूमना ही भ्रमण है। इसमें न तो बहुत ही धीमी गति से चलना होता है और न ही बहुत तेज गति से। प्रातःकाल के भ्रमण में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि घूमने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाए जो धूल से रहित हो तथा पेड़ पौधों से युक्त हो। इससे वहां का वातावरण और वायु स्वच्छ रहती है। तो 96 नंबर प्रश्न है कि प्रातःकाल के भ्रमण में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ए विकल्प है कि स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। बी है दूषित माहौल में। सी है धूल युक्त वातावरण में। और डी है पेड़ पौधे जहां ना हो। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वस्थ का विलोम शब्द होगा सबल, दीनहीन, पतला और रुग्ण। तो रुग्ण। अगला प्रश्न है कि प्रातःकाल भ्रमण करने से क्या लाभ मिलता है। ए है कुरूप हो जाता है। बी है रोगग्रस्त होने का भय रहता है। सी है शरीर अकड़ जाता है। और डी है शरीर स्वस्थ एवं कांतिमय बनता है। तो डी इसका आंसर है कि शरीर स्वस्थ एवं कांतिमय बनता है। 99 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के बाद किसकी आवश्यकता है। तो ए है खूब सारा पानी पीना चाहिए। बी है व्यायाम की। सी है आलसी होने की। और डी है कुछ काम न करने की। तो इसका सही आंसर है बी, व्यायाम की।
अंतिम प्रश्न है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, प्रातःकाल भ्रमण के फायदे, स्वस्थ शरीर और भ्रमण, प्रातःकाल का दृश्य, और डी है भ्रमण। तो इसका सही उत्तर है प्रातःकाल भ्रमण के फायदे। तो इस प्रकार ये श्रृंखला भी पूरी हुई। धन्यवाद।